डीसीपी न्यूज के आज की चर्चा कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान एक ऐसी शख्सियत जो एक आदिवासी क्षेत्र से निकलकर जिन्होंने राजनीति के माध्यम से एक बड़े स्तर पर आज अपनी लोकप्रियता स्थापित की है। एक ऐसी नारी शक्ति जो आज न सिर्फ आदिवासी क्षेत्र जौनसार भावर के भीतर बल्कि जनपद देहरादून के साथ साथ समूचे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बहुचर्चित लोकप्रिय राजनेत्री के रूप में जानी जाती है। ऐसी महिला जनपद देहरादून की 2 बार की जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती मधु चौहान आज के हमारे कार्यक्रम आज की चर्चा में सम्मिलित है। मधु चौहान जिन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश एवं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जनहित की योजनाओं को जनपद देहरादून के दुर्गम क्षेत्र विषम भौगोलिक परिस्थितियों से लगे हुए जौनसार भावर के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। मधु चौहान जिनके 10 वर्षों का संघर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी चक्रता विधानसभा में एक मजबूत पार्टी के तौर पर निकली है। मधु चौहान के द्वारा अपने इन 10 वर्षों में किए गए अनेकों विकास कार्यों के लिए उनको दीनदयाल पंचायती राज पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मधु चौहान जिनके नेतृत्व में आदिवासी महिलाओं के साथ साथ जनपद देहरादून के भीतर गरीब पिछड़ी महिलाओं के भीतर भी बड़े स्तर पर एक परिवर्तन देखने को मिलता है। आज हर एक मात्र शक्ति अपनी इस लोकप्रिय राजनीति के समक्ष अपनी पीड़ा, अपनी मांगे, अपनी विकास कार्यों की मांग रख सकती है। चक्रता विधानसभा में राजनीति के बड़े बड़े पंडित यह स्वीकार करते हैं कि चक्राता में यदि कोई कमल खिलाने का दमखम रखती है तो वो है भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय राजनेत्री मधु चौहान। मधु चौहान के नेतृत्व में आदिवासी क्षेत्र की उन महिलाओं के भीतर भी एक अलग परिवर्तन देखने को मिलता है जो कभी सहमी डरी सी रहती थी। आज वो अपनी मांगों के, अपने अधिकारों के लिए पुरजोर तरीके से मधु चौहान के समक्ष खड़ी हो जाती है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मधु चौहान को दिए गए इस 10 साल के नेतृत्व ने आदिवासी मात्र शक्तियों के भीतर एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को चक्रता विधानसभा में मजबूती दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये सच है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों से लगी हुई चक्रता विधानसभा में अभी भी अनेकों कार्य होने बाकी है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मधु चौहान के इस 10 साल के कार्यकाल में दुर्गम क्षेत्र के कोने कोने में विकास को समर्पित योजनाओं की रफ्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कोई नई जिम्मेदारी मधु चौहान को सौंपने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के नारी शक्ति सशक्तिकरण के नारे के साथ मधु चौहान के लिए क्या कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी? इन्हीं विषयों के तमाम सारे प्रश्नों के साथ आज हम जा पहुंचे हैं खास चर्चा में जिला देहरादून की जिला पंचायत कार्यालय देहरादून में, जहां हमारी चर्चा हुई है लोकप्रिय राजनेत्री मधु चौहान से। जानते हैं मधु चौहान के साथ इस खास चर्चा में क्या कुछ कहा है उन्होंने। डॉक्टर की लापरवाही से लेकर भाजपा के नेताओं के द्वारा भाजपा पर ही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जौनसार भावर की आदिवासी महिलाओं के भीतर परिवर्तन को लेकर इन तमाम सारे प्रश्नों के साथ हम जहाँ पहुंचे हैं मधु चौहान के समक्ष। तो आइए सीधा ले चलते हैं मधु चौहान के साथ डीसीपी न्यूज की खास चर्चा में। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और राजा। हमारे साथ आज की चर्चा में खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज राजनेत्री, जनपद देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्षा, दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्षा की कमान संभाले हुए हैं और मैं कहूं तो चक्रता विधानसभा से कई बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। अब क्योंकि जिला पंचायत का भी कार्यकाल समापन की ओर है और आगे लोकसभा चुनाव भी चरम पर है, उसी के मद्देनजर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्रीमती चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना कीमती समय दिया। डीसीपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैडम, लोकसभा चुनाव कुछ दिनों बाद होने हैं, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा ये जो कार्यकाल आपका था जिला पंचायत का, इस कार्यकाल के दौरान
पूरे जनपद को देखना, कहीं ना कहीं एक विधानसभा भी चुनौती होता है, लेकिन पूरे जनपद को देखना, क्या आपको लगता है कि जो एक 5 साल का आपका एजेंडा था जिला पंचायत अध्यक्षा के तौर पे, उस एजेंडे का कितना प्रतिशत काम आप धरातल पर उतार पाए और कितना अभी बाकी है जो यदि आगे मौका मिलता है तो आगे आप करना चाहेंगे? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में इस जनपद के जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं 2008 से लगातार पंचायत में हूँ। एज ए चेयरमैन मेरा ये दूसरा कार्यकाल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो विकास के काम या जो एजेंडा लेके मैं इस सीट पर आई हूँ या मेरी पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका प्रमाण आप कह सकते हैं कि मुझे 2 बार जो केंद्र सरकार है वहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2 बार मुझे मिला है। और क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये मेरे काम पे एक तरीके से इनाम भी है। और मैं, जब आपको कोई इनाम मिलता है, जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है तो उसके साथ फिर एक जिम्मेदारी भी मिलती है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि देहरादून जनपद का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं कि ऋषिकेश से लेकर हमारे 3 कटिहान तक फैला हुआ है, हर गांव में, हर मजरे में हम लोगों ने विकास के काम करे और विकास के काम धरातल पर भी है और कहीं ना कहीं उससे क्षेत्र की जनता को विकास का लाभ भी मिला है और कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता उनको रोजगार भी मिला। निश्चित तौर पे दीनदयाल उपाध्याय जो पंचायत है उनके माध्यम से आपने जिक्र किया है, आपको सम्मानित भी किया गया है। आपके जो फैन फॉलोइंग है, या हम यूं कहें, जब अभी हाल ही में 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, पार्टी के द्वारा अलग कैंडिडेट दिया गया है और उस दौरान एक ऐसा माहौल था, जो आपके साथ कार्यकर्ता जुड़े होंगे उनका तो खैर आपको ही मालूम होगा, लेकिन हम जितना जिक्र करें, ये कोई व्यक्ति जो शायद मधु चौहान से कभी मिला भी नहीं होगा, उसकी भी जब हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो ऐसा लग रहा था कि निजी चीज छीन चुकी है, जबकि दूर दूर तक आपसे जुड़ा भी नहीं है। आपको लगता है ऐसे समय पे क्या आपके पास, आपके लिए भी, आपके हृदय में भी उनके लिए वही जगह थी, और जो एक चुनाव के लिए एक कैंडिडेट थे वो ना होना, आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो एक वादा था उनकी समस्या को पूरा करने का, वो नहीं हो पाएगा? देखिए, ये चकराता विधानसभा के जो लोगों का प्यार है उसके लिए तो मैं निश्चित रूप से आभारी हूँ। और जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ, मैं कई बार अपने संबोधन में इस चीज़ को कहती हूँ कि मैंने चुनाव लड़ाया नहीं लड़ा, उस क्षेत्र के लोगों ने मुझे बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से उनकी आभारी हूँ। जहाँ तक चुनाव की बात है, जो लोग मेरे से जुड़ा हुआ है, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और उन्होंने जो भी कैंडिडेट पार्टी ने दिया था उनके लिए काम करा और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे बहुत अच्छा वोट मिला है। और मैं समझती हूँ कि अगर आप नौटियाल जी, आप कह रहे हैं कि मुझे इस बार टिकट नहीं दिया, 17 में मुझे टिकट दिया भी था। अब पार्टी नेता तो जो भी फैसला करता है, मेरे ख्याल से हो सकता है मेरी मेहनत में कहीं कमी रही होगी, लेकिन हम लोग आशावान हैं, हमारा कार्यकर्ता भी आशावान है, निश्चित रूप से आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। निश्चित तौर पे ये आपका एक बड़प्पन है कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी पार्टी का निर्णय था, और ये जो आपसे जुड़े तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन हमारा जो एक एनालिसिस है धरातल पे, और आप लोगों को भी ये यकीन होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना चकराता विधानसभा में, वो कई सारे लीडर दिए हैं, कई सारे कार्यकर्ता दिए हैं, लेकिन जो एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम श्रीमती चौहान, या मैं कहूँ कि श्रीमान चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है, उस कार्यकर्ता ने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने का, मजबूत करने का काम किया है, जिसका नतीजा आज आप किसी भी कैंडिडेट को अगर उतार देंगे तो निश्चित तौर पे एक सम्मानजनक जो प्रतिस्पर्धा है वो देखने को मिलती है। बेशक अभी तक कमल खिलाने में वो विधानसभा दूर रहा है। मैडम, हाल ही में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यमुना घाट शिलान्यास कालसी में हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहां पर मौजूद थे। हम देख रहे थे जिस तरीके की एक हंस मिजाज चहलकदमी माननीय वर्तमान की सांसद माननीय लक्ष्मी शाह के द्वारा की गई थी, और जिक्र किया था कि श्रीमान चौहान के साथ घनिष्ठ मित्रता का भी। क्या यदि श्रीमती चौहान जी को लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है तो आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा प्रदेश का नेतृत्व है। अभी हमारे पास हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टोटल 8 सांसद है, जिसमें 5 लोकसभा से है और 3 राज्यसभा से है। हमारे 5 सांसद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अब
लड़ना है, जो 24 का चुनाव है, वो यही सांसद लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व में हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व उन्होंने डिसाइड करना है। और हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ दावेदारी का भी कोई प्रचलन नहीं है। जिसको भी पार्टी टिकट देती है वही चुनाव लड़ता है, और बाकी जितने भी कार्यकर्ता वो जी जान से तन मन धन से उसके लिए काम करते हैं। और मेरे ख्याल से इसी का परिणाम है कि 2014 में भी और 2019 में भी 5 के 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के झोली में गई है, और आने वाले चुनाव में भी 24 में भी 5 के 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी तक आपका ये कार्यकाल समापन की ओर है, कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण टॉप 10 में आप सम्मिलित करते हैं, कुछ ऐसे काम जो जिला पंचायत के अंतर्गत आपने किए हो जनता देहरादून में? देखिए, मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ, और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसके लिए भी बधाई देना चाहूँगी। और विशेषकर हमारे यहाँ पंचायतों में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले ही 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दे चुकी है, और उसी का परिणाम है कि आज अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे यहाँ 13 जिला पंचायत अध्यक्षों में 11 जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं हैं, जबकि आरक्षण के हिसाब से 50% के हिसाब से 7 महिलाएं होनी चाहिए। और इसका मतलब है कि जो सामान्य सीटें हैं वहाँ से भी हमारी पार्टी ने महिलाओं को कैंडिडेट बनाया है। हमारे यहाँ 95 ब्लॉकों में से 64 ब्लॉक प्रमुख महिलाएं हैं। मैं अपने सदन की बात करूं, मेरे यहाँ हम में से 30 हम लोग मेंबर हैं, 30 में से 18 जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो महिलाएं हैं। और मेरा एक प्रयास है कि हम लोग जब चुन के आए हैं तो हम लोग स्वयं अपने काम को, जो हम लोग एक समय कहते थे कि जो है प्रधान पति या बीडीसी पति या प्रमुख पति, उस जो एक सोच है उससे हमको निकलना चाहिए। मैं अपने सदन में भी हमारी जितनी बहनें चुन के आए हुए उनको भी मैं इसी बात के लिए प्रेरित करती हूँ। और इसके अलावा जो हम लोगों के जो विकास के सेमिनार्स वगैरह चलते हैं, मैं सभी जगह, चाहे अपने प्रदेश में हो चाहे प्रदेश के बाहर हो, सभी जगह मैं सम्मिलित होती हूँ। और मेरे ख्याल से इसी का परिणाम है कि जब एक जिले और ब्लॉक की विकास योजनाओं के लिए नेशनल स्तर पर एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में पूरे भारत से सिर्फ 2 जिला पंचायत अध्यक्ष थे। उसमें से जो हिमालय राज्य हमारे हैं उसमें मुझे उस कमेटी में काम करने का मौका मिला। और इसके अलावा समय समय पर जो भी जिस तरह के हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी पंचायत चुनाव 1.5 साल पहले हुए हैं, वहाँ पे भी जो पंचायत जो प्रतिनिधि चुनकर आए थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए भी उत्तराखंड की तरफ से मैं वहाँ पे गई थी। हमारे यहाँ अभी मेरे ख्याल से 2 महीने पहले ही जो जितने नॉर्थ इंडिया के जितने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो कि भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोगों का एक प्रशिक्षण शिविर सूरजकुंड हरियाणा में हुआ था, उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों को लेकर पूना में एक वर्कशॉप हुई थी, उसमें मुझे जाने का मौका मिला है। और मैं स्वयं सभी जगह जाके, देखिए जब इंसान घर से निकलता है, कहीं बैठता है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बहुत सारी चीज़ों का आपने जिक्र किया, जगह जगह जाने का आपने जिक्र किया है। आप उस समाज से निकले थे जहाँ ये कड़वा सच है कि अभी भी शायद नारी शक्ति जो है वो थोड़ा झिझक करती थी किसी भी सेमिनार में जाने से पहले या बड़े बड़े सम्मेलन में जहाँ आप गए हैं। आपको लगता है कि 10 साल के भीतर या 5 साल के भीतर मैं कहूँ, जो जनजातीय समाज की जो बहन बेटियाँ हैं, मातृशक्तियाँ हैं, उनमें एक चेंजिंग आया है, उनमें लीडरशिप करने का एक क्षमता देखने को मिलती है, या आगे आने का एक जो झिझक थी वो कहीं ना कहीं कम हुई? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। 2007 में मैंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो उस समय की स्थिति में और आज 2023 की स्थिति में महिलाओं को लेकर मैं बात कर रही, बहुत फर्क है। जब 2007 में मैंने शुरू में चुनाव लड़ा था तो महिलाओं को घर से निकालना मुश्किल हो जाता था कि मैं किसी गांव में जा रही हूँ, तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनको उससे पहले कभी उनको घर से निकलने को कहा ही नहीं। उससे पहले जितने भी जो पुरुष प्रत्याशी रहते थे वो लोग जब गाँव में जाते थे, चाहे वोट मांगने जाते थे, चाहे किसी और काम के लिए जाते होंगे, तो महिलाओं को घर से निकलने के लिए कहा ही नहीं जाता था। और आज स्थिति ये है, मैं कई बार जब गांव में जाती हूँ तो जब गांव में हम लोग बैठते हैं तो जो वहाँ पे जो लोग आते हैं मिलने के लिए, उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा होती है। और कहीं ना कहीं चाहे हम लोग प्रधानों में हो चाहे बीडीसी मेंबर्स में, आज जो थोड़ा बहुत अभी जब हमारा जो नया एक्ट बना है उत्तराखंड का पंचायत एक्ट, जिसमें थोड़ा एजुकेशन को भी कंपलसरी करा है, तो इन सब चीज़ों से जो नए लड़के चुनकर आए हैं, जो नई लड़कियां चुनकर आई है,
वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे को आज पंचायतों में काम करने का अनुभव हुआ है। जहाँ कहीं भी हमारे जो नए प्रतिनिधि चुन के आए हैं या आएंगे, जहाँ कहीं भी उनको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, निश्चित रूप से मैं उनकी मदद के लिए तैयार हूँ। इसी राजनीति से जुड़े हुए एक साथ में दो प्रश्न करना चाहूँगा। एक तो अभी आपने जागरा पर्व पर पूरे जौनसा गाँव का भ्रमण किया था, मनोज से लेकर दसों गबला कर गए थे आप। और दूसरा ये कि जब आप इस राजनीति में आए तो कहीं ना कहीं एक आपने जिक्र किया है कि उस समय राज्य में महिलाओं में एक परिवर्तन देखने को मिला है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग लगा था मुन्ना सिंह चौहान की राजनीतिक विरासत को बनाए रखना? क्योंकि अगर आप नए निकले हो तो कुछ भी मिलेगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर किसी की विरासत है और उसको जिंदा रखना, उसको बनाए रखना, ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। कितना मुश्किल था? और दूसरा ये, मैं दसों में देखा आपको, ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रतिनिधि बनने के बाद, अगला अध्यक्ष बनने के बाद पुरुष तो आते ही हैं, लेकिन महिलाएं भी अब ज्यादा समस्या लेकर आपके पास आती है। दसों में मैं देख रहा था जिस तरीके से आपको घुल मिल रही थी, तो शायद वो झिझक खत्म थी, जो भी था वो मन में बोलना चाह रही थी। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ या गांव के जिन महिलाओं के बारे में बात करूँ, मेरी परिस्थितियाँ अलग है, उनकी परिस्थितियाँ अलग है। मैं एक IAS ऑफिसर की बेटी हूँ। मैंने करीब 7-8 साल मैंने इंटर कॉलेज में पढ़ाया भी है। मुझे ठीक है, एक टीचर को होता है वो लोगों के बीच में बोलने का अनुभव भी होता है। जैसा आपने कहा कि एक विधायक की पत्नी भी हूँ, उनके पास निश्चित रूप से मेरे से ज़्यादा हर चीज़ का, चाहे राजनीतिक हो किसी का, निश्चित रूप से उनको काफ़ी अनुभव है, मेरे से ज़्यादा अनुभव है। लेकिन जब हम क्षेत्र में जाते हैं, जैसे आपने दसों का जिक्र दिया, तो महिलाओं का एक विश्वास है मेरे, वो मेरे पास आती है, मेरे से घुल मिल के बातचीत करती है। कुछ महिलाएं मुझे कहती है आप घाघरा पहन के क्यों नहीं आए हैं, वो मेरे से बिल्कुल एक, जिसको हम कहना चाहिए कि एक परिवार के सदस्य की तरह बात करती है। और मैं ये कहती हूँ कि मुझे उनका विश्वास प्राप्त करने में, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ इस वजह से कि मैं चौहान जी की पत्नी थी, मैंने जिस तरीके से मैं उनकी समस्याओं को सुनती हूँ, जिस तरीके से मैंने उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है, मैं ये नहीं कहती कि क्षेत्र में जितनी समस्याएं थी मैंने सारे हल कर दिए, वो नहीं सकती है। लेकिन हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, हम जब लोगों से घुलते मिलते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, उसको समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो विश्वास लोगों के बीच में जगता है, ये देख के मुझे खुशी होती है कि लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को तो घर से निकलने का मौका ही अब मिलने लगा है। जब मैं जाती हूँ, लोग गांव में कहते हैं, हमारे यहाँ मजाक में कहते हैं कि आज मधु चौहान आ रही है, जरा महिलाओं को कह देना कि भाई गाय के साथ ना जाएं या भेड़ के साथ ना जाएं, क्योंकि आज मधु चौहान आ रही है। तो ये जो लोगों का जो व्यवहार में तब्दीली हुई है महिलाओं को लेकर या लड़कियों की शिक्षा को लेकर, जैसे मैं कई बार कहती हूँ, जब मैं गांव में लड़कियों से मिलती हूँ उनसे मैं पूछती जरूर, बेटा कौन सी क्लास में हो, कहाँ जा रही हो। कई बार मैं गाड़ी से जाती हूँ, पैदल मैं छोटी लड़कियों को कहीं से स्कूल वगैरह साथ में देखती हूँ, उनको जरूर गाड़ी में बिठा लेती हूँ कि बेटा, इस बहाने उनसे बातचीत भी हो जाती है। तो ये विश्वास मुझे मिला है और मैं समझती हूँ कि इस विश्वास को मैं आगे भी इसी तरह बनाए रखे, तो मासू देता से ऐसी मेरी प्रार्थना। निश्चित तौर पे यदि श्रीमती चौहान को आगे जिला पंचायत अध्यक्ष कहें या फिर सांसद के लिए आप विजय करते हैं या फिर चक्राता में सेवा करने का मौका मिलता है, यदि आपको एक प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया जाता है, तो विधानसभा चक्राता के भीतर वो कौन से कार्य क्षेत्र रहेंगे जिसमें आप चाहेंगे कि प्रथम दृष्टिया उसको सुधारा जा सके, काम किया जा सके? देखिए, अब ये तो मेरी पार्टी ने तय करना है कि आगे मुझे कौन सी जिम्मेदारी दे। अभी मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं पार्टी की बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, आजकल हम लोगों के यहाँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, मैं इस जिले की प्रथम नागरिक हूँ, तो मेरे को इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा इसका कोई घमंड है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिंपल प्रश्न ये था मैम कि अगर बनाते हैं कोई भी पद, नहीं, मैं वही तो वही कौन बता सा रही विकास हूँ। आज के समय में पार्टी ने मुझे छोटी सी एक जिम्मेदारी दी। हम लोगों का बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, मुझे कालसी ब्लॉक में एक प्रवासी के रूप में भेजा है, तो मैं बूथों में हम लोग गए हैं, हम लोगों ने काम करा है। आगे भी जहाँ तक विकास का काम है, बहुत सारे विकास काम हम लोगों ने कर दिए हैं। जो भी क्षेत्र के लोगों की, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ, विधानसभा चक्राता में भी मैंने बहुत सारे काम करे हैं। अगर मैं अभी गिनाने आपको लग जाऊँ तो मेरे ख्याल से सुबह से शाम हो जाएगी। जहाँ तक सांसद का प्रश्न है, 14 विधानसभाएं सांसद के पास आती, सांसद के अंतर्गत आती है, और पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी आज तक दी है, आगे भी देगी, मैं निश्चित रूप से उसको निभाऊंगी।
और ये मेरा सौभाग्य है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता का मुझे सेवा करने का मौका मिला है। आगे अगर सांसद के रूप में पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, और नहीं भी देगी तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमारा जो जिसको कहना चाहिए कि प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। पार्टी जिसको लड़ाएगी उसको हम लोग लड़ाएंगे। विकास से जुड़ा हुआ ही एक अन्य प्रश्न देना चाहूँगा। हाल ही में एक कैजुअलिटी हुई है जौनसार की एक बेटी निशा, जो कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण दून मेडिकल कॉलेज का दून हॉस्पिटल में हुई थी। और कई लोगों के सोशल मीडिया पर ये भी प्रश्न आ रहे थे कि अभी तक श्रीमती चौहान जी या हमारे क्षेत्र विधायक सामने नहीं आए हैं। हालांकि उसके बाद शायद आप घर में जाकर मिले थे। आपको लगता है किस तरीके की लापरवाही और उस पीड़ित परिवार के लिए किस तरीके की सहायता गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए? देखिए, निशा का आपने जिक्र करा है, वास्तव में वो बहुत दुखद घटना है, और कहीं ना कहीं लापरवाही तो डॉक्टर्स की है। मैंने सीएमओ से भी बात करी थी उस दिन, मैंने डीएम साहब से भी बात करी थी, और 2 दिन क्योंकि मैं थोड़ा शहर से बाहर थी, जिस दिन में मैं वापस आई हूँ सीएमओ के माता पिता से मिली थी। इसमें स्वास्थ्य विभाग का कहना ये है, माननीय मंत्री जी का कहना ये है कि हमने 4 लोगों की कमेटी बनाई है। उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी संवेदनाएं निशा के परिवार के साथ है, और मैं जिस दिन उनके माता पिता से मिलके भी आई थी, मैंने उनसे भी ये कहा कि जहाँ कहीं भी आप लोगों को मेरी जरूरत होगी, कहीं कुछ कहना है, कहीं कुछ चलना है, तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ हूँ। अंतिम प्रश्न, क्योंकि जो कार्यक्रम था हरिपुर कालसी में शिलान्यास का, उस दौरान एक मंच पे विकास नगर के विधायक श्रीमती चौहान जी थी, मुख्यमंत्री थे, तमाम बड़े लीडर थे, सांसद थी। दूसरी ओर आपके ही पार्टी के नेता और 2022 विधानसभा प्रत्याशी कई सारे एलिगेशन लगा रहे थे। कालसी ब्लॉक में 100 करोड़ का घोटाला हो, या फिर जो वन की जांच जो करवा रहे हैं मंत्री जी, उसमें उनका कहना था कि जो अपने ही नेता है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऐसा क्या है? भाजपा एक ओर कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति करेंगे, दूसरी ओर अगर वो बचाने का काम करती है, तो ऐसे कैसे चल रहा है? देखिए, जो इल्ज़ाम आप कह रहे हैं कि होटल भी ने लगाए हैं, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से प्रधान जी वगैरह भी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, वो लोग पार्टी की तरफ से मिले हैं, और वहाँ से उनको क्या आश्वासन मिला इस बारे में मेरी बात नहीं हुई है। बाकी ये बात सच है कि हमारी पार्टी जो है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। हाँ, अगर कहीं किसी तरह की कोई शिकायत है तो उसकी जांचें चल रही है, और जो भी जांच में निकलेगा दूध का दूध, पानी का पानी। अंतिम प्रश्न, हाल ही में जो जौनसार की कुछ बेटियां हैं, जो डॉक्टर लीला चौहान हो गई, और मैं देख रहा था जोगियों की बेटी है, या बिमला जी है, तमाम ऐसी बेटियां हैं जो हाल ही में एक अच्छे पदों पर नियुक्त हुई है। उनके लिए आपकी तरफ से कोई मोटिवेशन संदेश? हमारे क्षेत्र की बेटियां बहुत सारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस भी क्षेत्र में वो जा रही हैं। नाम अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने घर का नाम बहुत अच्छा रोशन कर रही है। मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं, और भी बेटियां हैं जो बहुत अच्छे फील्डों में कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन की जरूरत है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे क्षेत्र की बेटियां हर क्षेत्र में ही काम करे, चाहे खेल कूद में हो, चाहे साहित्य में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे गीत संगीत में हो, और मेरी शुभकामनाएं सबको। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये देख रहे थे आप जिला पंचायत रजिस्ट्रार श्रीमती चौहान के साथ खास चर्चा डीसीबी न्यूज की। तमाम सारे प्रश्न थे लोकसभा चुनाव को लेकर, कई सारे विकास मुद्दों को लेकर, हाल ही में जो घटना हुई थी दुखद उसको लेकर, और अभी तक के विकास कार्यों को लेकर। एक जो चीज कहीं ना कहीं जो स्पष्ट होती है वो ये कि उस जनजातीय समाज की मात्र शक्तियों में एक जो कंफर्टेबल एक उनके भीतर आ गया है, जो चाहे मिलने का हो, चाहे अपनी समस्या बताने का हो। जब भी श्रीमती चौहान जी क्षेत्र में होती है तो देखने को मिलता है कि जो बात शायद वो नहीं रख पाती उसको बड़ी सहजता के साथ रख पाते हैं। और उम्मीद है आगे भी, क्योंकि नारी शक्ति का उत्थान यदि करना है तो एक नारी शक्ति को नेतृत्व कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे वो विधानसभा स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, या फिर सांसद स्तर पे हो। ये पार्टी आला कमान का निर्णय है। श्रीमती चौहान का कहना है जो भी निर्णय होगा स्वीकार्य होगा। हाल ही में यहाँ से जो 5 सांसद है उनकी प्रशंसा की है। तो खास खबर फिलहाल इतना ही, आगे बने रहेगा डीसीबी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।